गड्ढा बांधत रोग कटे, घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी ना। दुख पाते नर नारी न भाइयों, दुख पाते नर नारी ना, सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी ना। तुमने देखा होगा मदारी आता है, डमरू बजाता है, भीड़ जुटाता है, मिट्टी उठाता ऊपर घुमाता, जरूरत 64 रुपया बनियो। घुसड़ू का रुपया जो पंजाब घर घर फिरे मदारी ना, ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारी ना। ए बन के रहे भिखारी न भाइयों, बन के रहे भिखारी ना, ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारी ना। ये भूतन वाले सियाने, ये औरत के बच्चा कर रहे और खुद के लड़की भाई नहीं। कोशिश से नर मर जाते तो लंगर बसते कहीं नहीं, कोशिश से नर मर जाते तो लंगर बसते कहीं नहीं। ये भूतन वाले दूषण बेटा कर रहे, अपनी लड़की पैदा नहीं हुई। इसलिए लोगों इन पाखंडियों से दूर। और बताओ, चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जाति सासुगर छोरी ना। जात सासुगर छोरी न भाइयों, जात सासुगर छोरी ना, दिल के भीतर से रोती तो जात सासुगर छोरी ना। अगर चोरों को ताले होते तो डकैती नहीं पड़ती। और तुमने देखा होगा कि जब लड़की ससुराल जाते तो कितनी रोते है। जब लड़की ससुराल जाते इतनी रोते, जलगते गाड़ी दुख कतई नहीं जाओ चाहते। और 3 खेत निकली, कटर कटर बातें करती। 3 खेत निकली, कोने हटा, ठीक है। अब बात तो ध्यान रखिए, लड़की ससुराल जाती है तो कितनी बुरी तरह रोती। एक बार हम अपनी दोनों पत्नियों को लेवान गए, खूब दोनों हाथ पांव धो के एड़ी रगड़ती रही। चलबे को भाई नई नई साड़ियां पहन के, और जो चलबे को भाइयों एक दूसरे से लिपट के रोई। भक्तों हमारा पेट पक पकाना, वे दोनों रोए एक दूसरे चिपट चिपट। हम सोचे कहूँ जी अपने भैयन पर हमें पिटवाए ना, क्यों कहूँ हाथ पाथ हम उठा देते। हमें एमेसर गाड़ी है वक्त पास खड़े हो गए, ये रोती रही। आज गाड़ी में बैठ गई और हम पसीना में तरबतर डर के मार। गाड़ी बढ़ाई, 3 खेत निकले। छोटी बोली, बड़ी भाभी तुम्हें कहा दो। मैंने कहा बे तू रो रही थी। कान लगी तुम्हें भागवत कहवे को सौरो, तुम्हें अकल ना है, तुम्हें अकल ना है। हमने कहा क्यों? अगर चुप बैठ जाती सारी गांव की चबुआ डालती, बहना पैसा वाले घर में चली गई, अब्बा ना है मोर हो, रोना पड़ता है। तो हमने कहा हमें पहले ही बता देती तो बुखार काय को आता। तो याद रखना लोगों, चोरन को ताले होते, घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जाति सासुगर छोरी ना। जात सासुगर छोरी ना भाइयों, जात सासुगर छोरी ना, दिल के भीतर से रोती तो जात सासुगर छोरी ना।
भिख मंगा को बचन फले घर घर फैलावे झोली ना। ये भिख मंगा को बचन फिरे घर घर फैलावे झोरी ना। भिख मंगा को बचन फले घर घर फैलावे झोरी ना। पानी में जो घी निकले कौन जमावे दही नहीं। कोस से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोस से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। इसलिए बहनाओ परमात्मा का भजन करो, पति की सेवा करो, ये सबसे बड़ा व्रत है। रानी सुनीति पति को परमेश्वर मानती है। एक दिन राजा जब आंगन में पहुंचे, रानी ने बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया, अपने प्रिया को बैठा लिया। एक लोटा पानी भर के दो, राजा ने पानी पी के लोटा जमीन पर रख दिया। रानी घुटुओं के बल बैठ गई और उसने अपना सर अपने प्रिया की गोद में ढुलका दिया। राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा। भक्तों, राजा को नहीं मालूम पड़ा, गोद में सर रख के रानी सुनीति फपक फपक के रोने लगी। राजा ने एकदम से सामने चेहरा किया और कहा, क्या रो रही हो तुम? रानी बोली, हाँ पिया, मैं रो रही हूं। क्यों? तो कहने लगी, इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। आज मेरे गोने को 45 साल हो गई मेरे साजन। इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई प्रिया तूने बल बता रही है, कोई हमको बांझ बताती है। पिया, गांव की औरतें हमें देख के पीठ फेर के खड़ी हो जाती हैं और कानन में फुसफुसाती हैं, बहना बांझो को मुंह देख लो, आज दिन खराब हुई हो। कोई कहते जो औरत बांझ ना, जब दूल्हा कमजोर है। ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते, मैं इसलिए रोई हूं। राजा कहने लगा, पागल, आंसू पोंछ ले। औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना तो परमात्मा का काम है। रानी कहने लगी, पिया सो तो मैं भी जानती हूं। कहने लगी, दो कर जोड़े हाथ, सुनो पति बात अरजन का मेरी। तुम दूजो कर ले ब्याह रे, कारो मत सैया देरी। दूसरी शादी कर लो। और कह रही है, तुम दूजो करियो ब्याह रे, करो न सैया देरी। और कह रही, सत्य बचल मान न हो संतान, कोख अब मेरी, कोख अब मेरी। मुँह पे रूठ गए भगवान रे, नजर लाई सैया फेरी। कह रही, बेटा के बिन आंगन सुनो है नहीं, भाई अमा बस पूनो है बे।
शादी कर लो। महाराज कहने लगे क्या कोई नशा कर लो? क्या कोई नशा कर लिया तुमने? कहने लगी मैं तो कोई नशा नहीं करती। नशा जैसी बातें क्यों कर रही हो? दूसरी शादी? कहने लगे महाराज है मौत बुरी लेकिन अच्छी है कई बार जो आती है, ये कई बार जो आती है। सोच मौत से बहुत बुरी वो गोरी, सोच मौत से बहुत बुरी छाती दिन राती जलाती है, छाती दिन राती जलाती है। जवाब दे रहे हैं फिर जिस घर में दो औरतें हैं उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफों निकलती हैं और घर में ये कन रहती है गोरी, घर में ये कन रहती है। पागल हो गई हूं। मौत अच्छी है वो एक ही बार में लेकर के चली जाती है, लेकिन गोरी मौत से खतरनाक सौते है। शॉट रानी कहने लगी पिया आप इसीलिए तो डर रहे, सौत घर में आ जाएगी तो मैं झगड़ा करूंगी। महाराज कहने लगे एक म्यान में दो तलवारें जा ही नहीं सकती। और सुनो रानी बोली मुद काय को करेगी रार, रहूं ताबेदार बनू गोबरहारी। इतने पे झगड़ा करे रे मोए सैया करियो न्यारी। इतनों पे झगड़ा करे रे मोए दुल्हा करियो न्यारी। अगर हमसे झगड़ा करे तो हमें अलग कर देना। महाराज कहने लगे गोरी अब भी मान जाओ, सौतिया रोज बहुत गुनाह होता है, बहुत बुरा। लेकिन भक्तों उस औरत पे दूसरी शादी का नशा सवार हो चुका था। नरेंद्र कुमार बढ़िया 10-10 रुपया प्रति स्टाफ को 1 से 1 रुपया आपकी माला। नरेंद्र कुमार गढ़िया के रहने वाले, मुद्राओं का हार मेरे गले में डालकर पूरन यादव गले में मुद्राओं का हाथ डाल रहे हैं और 10-10 मुद्राएं दोनों लोग हमारे स्टाफ को दे रहे हैं। भगवान इनकी बहुत बड़ी उम्र हो। भाइयों
महाराज कहने लगे बाद में हमें दोष मत देना। तो रानी बोली बिल्कुल दोष नहीं दूंगी। राजा ने पत्रों का वितरण करवाया। एक राजा की लड़की यौवन के दहलीज पे कदम दे रही है, जिसका नाम है सुरुचि। सुरुच के पिता ने वो पत्र पढ़ा और अपनी बिटिया सुरुचि का टीका महाराज उत्तानपाद को भेज दिया। मेरे भाइयों, टीका स्वीकार किया, शादी की तिथि निश्चित हो गई। रानी सुनीत ने अपने पिया को हसस के दूल्हा बनाया। बारात लेकर के पहुंचे हो, सुरुचि के साथ में पान ग्रहण संस्कार किया। अब महाराज गोना करा के चले, घोड़ा को नचा के चले, दिल में हंसा के चले। डोला दरवाजे पर आया। रानी सुनीत को पता लगा मेरी छोटी बहन आ गई, तो दासियों से कहने लगी, जाओ मेरी छोटी बहन को आदर के साथ लेवा के लाओ। दरवाजे पर पहुंची और बोली, महारानी डोला में से कदम नीचे रखिए, बड़ी बहनें आपका इंतजार कर रही हैं। भक्तों, जो बड़ी बहन को ना सुनो, बल लड़की गुज्जा मालिम बड़ी में सांप सूंघी बांधी। कौन मेरी बड़ी बहन? लड़कियां कहने लगी, राजा की पहली विवाहता सुनीत। अच्छा, मेरे पति को लिबा के ला। और जो राजा सामने आओ भक्तों, अरे दैया रे दैया, या लड़की नांगी सी फुसकारी और का बोली,